क्या लगता है आपको, कांग्रेस जो पार्टी है आपकी कहीं ना कहीं बटी हुई नज़र आ रही है? एक तरफ हुड्डा खेमा नज़र आता है तो दूसरी तरफ किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और साथ ही साथ अब कुलदीप बिश्नोई भी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? न, कोई बटी हुई नहीं है। हमारी पार्टी एक है। भूपेंद्र हुड्डा हमारे विपक्ष के नेता हैं, कुमारी शैलजा हमारी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। सब एकजुट हैं। हर प्रोग्राम में सारे इकट्ठे होकर के सारी एक बात से चलते हैं और आगे भी हमेशा जो होना एकजुटता के साथ चलेंगे। ये लोगों में एक भ्रम पैदा करने वाली बात है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम नहीं है। और इसमें जितने भी भाई साथी हमारे आए हैं, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ में जिन साथियों ने आज साथ मिलकर के चलने का जो बात करी है, जो संकल्प लिया है, मैं उनका विशेष रूप से और भी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आज वक्त भी यही कहता है कि हम सारे भाई मिलजुल करके जो भी आने वाले समय में प्रोग्राम है, सबसे नजदीक का प्रोग्राम तो हमारी कमेटी का चुनाव है। और वो कमेटी का चुनाव अब की बार प्रधान जो बनेगा वो सीधा चुनाव बन करके लड़ करके बनेगा। पहले जो एमसी बनते थे, उसके बाद एमसी में थे जो प्रधान बनता था, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है वो सीधा एक आदमी हमारी कमेटी का प्रधान बनेगा और उससे अलग जो एमसी बनेंगे वो अलग से बनेगा। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बढ़िया आदमी हो, अच्छा आदमी हो, लोगों की पूरी मन भावना से सेवा करने की जिसमें इच्छा हो, हर तरह से सही आदमी हो, हर किसी का मान सम्मान करने वाला हो और डेडिकेटेडली काम करने वाला हो, ऐसे आदमी को हमने चुन करके अपना नुमाइंदा लोगों के बीच में उतारना है। और ये बहुत ज़रूरी बात होती है। कोई भी इस तरह का आदमी अलग से होकर के निकल करके आता है, उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां होती हैं। मेरे से पता नहीं कहाँ चूक हो गई। आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। महम हल्के में तो इतना साथ दिया कि शायद आज तक किसी का नहीं। महम हल्का तो ऐसा था कि एक बार एक आदमी को एमएलए बनाता था, दूसरी बार मामला साफ। आपने अपने भाई को 4 बार अपना आशीर्वाद साथ दे करके इस हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। और उसमें शायद मैंने कोशिश करी कि ठीक ढंग से जिम्मेदारी के साथ अपने इस पद का यानी कि निर्वहन करना चाहिए। हमें दुकान पर आकर के तंग करें, परेशान करें, तो वो कोई बात किसी की बनती नहीं। रिकॉर्ड है, 20 साल में एमएलए रहा हूँ मैं हल्के का। आप सब भाई व्यापारी दुकानदार बैठे हो, क्या किसी की दुकान पर आकर के किसी इंस्पेक्टर ने या किसी अधिकारी ने या किसी और व्यक्ति ने आकर के आपको तंग परेशान कभी करा? किसी ने आने की हिम्मत करी, पता लग गया तो सड़क पर चलता चलता वहाँ से वापस चला गया, आपको कभी परेशान नहीं किया। आज 1 हफ्ता हो गया किस प्रकार से एक व्यापारी दुकानदार भाई को फिरौती के लिए टेलीफोन बार बार आने लगा। गरीब आदमी, उसका इतनी पोजीशन नहीं है कि वो 25 लाख रुपए किसी को निकाल करके वैसे ही पकड़ा दे। लेकिन ना पुलिस काम कर रही, ना प्रशासन काम कर रहा। और कोई ये बात नहीं है, नंबर तो बाहर से आता है, लेकिन जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी व्यक्ति इस तरह की घिनौनी बात कर रहा है, वो लोकल है, कहीं दूर नहीं है। जिस तरह की बात होती है, सारी कार्रवाई देख करके फिर टेलीफोन करता है कि तू सामान उठाने लग रहा है, अब ये करना होगा। मतलब ये सारी बातें, ये एक जिम्मेदारी प्रतिनिधि की बात होती है। मेरे ख्याल से तो हमारा प्रतिनिधि तो इस मामले में कोई आया नहीं होगा, आकर के पूछा भी नहीं होगा दुख सुख की बात कहीं भी किसी प्रकार की। मैं गया हूँ अपने भाई के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नेता है उनके बारे में जितना तक कहूँ काफ़ी कम होगा, क्योंकि वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। महम 24 से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार विधायक रह चुके हैं।
जिनका नाम है आनंद सिंह डांगे जी। आज मैं आपको उनसे रूबरू करवाने जा रहा हूं और जो आज बीजेपी की सरकार है उनसे रिलेटेड भी, और कांग्रेस की आज हरियाणा के अंदर किस तरह से क्या स्थिति है, उन सब के बारे में डांगे साहब से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो डांगे साहब हमारे बीच में हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज की जो मीटिंग हुई है वो किस कारण से आपका यहाँ पे आना हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखो, पहली बात तो ये है कि काफ़ी समय के बाद बीच में महामारी कोरोना वगैरह आने से हम आपस में मिलजुल नहीं सके, आपस में इकट्ठे बैठ नहीं सके। सबसे पहले तो मैं इस बुरे टाइम में बहुत से हमारे भाई हमें छोड़ करके चले गए, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आगे का समय सबका अच्छा और बढ़िया हो। सबसे बड़ी पहली बात तो यही है कि इस बात में हम जो आज इकट्ठे होने वाली की बात है कि काफ़ी समय के बाद मिलने का मौका मिला है, आपस में दुख सुख की बात करने का और सब तरह से बातचीत करने का, ये आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। और अब बात आती है जिस तरह से किसान आंदोलन के ऊपर ही सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से किसान आंदोलन को आज 10 महीने होने को जा रहे हैं और आज उसी विषय को लेकर मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत हो रही है, तो किस तरह से आप किसान भाई है जो वो पिछले 9 महीने 10 महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर बीजेपी से उन काले कानूनों को जो किसान बताते हैं तो उनको रद्द करवाने के बार कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग 11 बार हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है। तो किस तरह से अगर बातचीत भी नहीं हो पाएगी और किसान और बीजेपी सरकार जिस तरह से इसको अहम का विषय माने हुए हैं, तो किस तरह से ये सब हो पाएगा कि किसान आंदोलन भी 11 बार मीटिंग करने के बाद भी वैसे का वैसा माहौल चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, किसान की जहाँ तक बात है, किसान अपनी मेहनत से हर किसी का पेट भरता है, चाहे कोई भी जीव है, कीड़ी से लेकर हाथी तक, प्रधानमंत्री से लेकर के काम कार्यकर्ता तक, आम आदमी तक, किसान की मेहनत का खून पसीने की कमाई से अपना पेट भरते हैं। और उनके साथ कोई बात होती है और अपनी बात को लेकर के सरकार के पास कोई जाते हैं और सरकार ने कोई गलत काम किया है, गलत कानून बनाए हैं जिससे उनको आने वाले समय में नुकसान होने का अंदेशा है, तो उस बात को समझ करके सुन करके सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार तो एक बार तो कहती है कि हमने आप लोगों के हित के लिए जो है सारा सब कुछ किया है, दूसरा किसान साथ कहते हैं कि हमें अपना हित नहीं चाहिए, हमारी जो एक प्रोसेस पहले था उसी तरह से चलता रहे। एमएसपी की बात है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम कीमत जो सरकार निश्चित करती है हर जिनिस के लिए, उनकी डिमांड ये है कि ये कम से कम प्राइस वाला कानून बना दिया जाए कि जब भी कोई व्यक्ति फसल खरीदे, गेहूं खरीदे, धान खरीदे और सारी जिनिस जितनी भी हैं, वो उस एमएसपी जो सरकार निश्चित करती है, सरकार ही करती है निश्चित एमएसपी भी, उससे कम ना लिया जाए। इससे छोटी क्या मांग होगी किसान की, जो सरकार ही निश्चित करती है। और सरकार से ये कहते हैं इसका कानून बना दो भाई, जब भी कहीं भी मंडी में बेचे, बाहर बेचे, घर पे बेचे, तो उससे कम ना हो, ऊपर चाहे कोई किसी की हिम्मत तो खरीद ले, लेकिन उससे कम नहीं, उसको करने के लिए तैयार नहीं है सरकार। तो ये सारे की सारी बात ये है कि आज किसान जो है ना बहुत दुखी है, परेशान है। 500 के करीब लोग वहाँ शहीद हो चुके बैठे हुए, और उसी का कारण आज मुजफ्फरनगर की जो रैली है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये सरकार कहती थी कि भाई ढीला पड़ गया, वो ढीलापन सारा सब कुछ आज सबके सामने है। लोग काम करते हैं, किसानों का काम धंधा 24 घंटे का काम है, कभी खेत में जाते हैं, कभी घर पर आकर के अपना काम करते हैं, कभी वहाँ पर धरने पर जा कर के बैठते हैं। तो इस प्रकार से जब मौका कभी आने वाली बात है, तो आज उनका एक जो प्रदर्शन कह लो, रैली कह लो, उसमें जो आह्वान आया था, उस पर लाखों लोग इकट्ठे होकर के आज उन्होंने दिखा दिया कि किसान अपनी बात पर अडिग है और इसके साथ जो जाति सरकार करने लग रही है उसको तुरंत वापस ले। ये आज सरकार के को जो है ना किसानों का एक अल्टीमेटम कह लो,
चाहे अपनी जनशक्ति का प्रदर्शन कह लो। क्या लगता है किसानों ने और सरकार ने इसको अहम का विषय मान लिया? सरकार मानने को तैयार नहीं है और किसान भी उसी हट पे है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं करवा देते तब तक हम भी इसी तरह से लगे रहेंगे। ये सरकार का अहम है, क्योंकि सरकार ने इस कानून बनने से पहले ही कुछ एक बिजनेसमैन हैं जो बड़े लोग हैं, उनको इस सेटअप को काम करने के लिए जैसे गोदाम बनाने हैं और दूसरे साधन जुटाने हैं, वो सारे के सारे सरकार ने पहले ही कर दिए। काफ़ी जगह गोदाम बनने लग रहे हैं और अब वो उस बात से उल्टा सरकार का हटना, मतलब जो मैं तो ये कहता हूँ कि अरबों खरबों रुपए का सौदा है ये व्यापारियों के साथ सरकार का। अब उससे उल्टा हटें तो उनके लिए वो बनती है, लेकिन किसान के साथ जो जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वो निश्चित रूप से वापस लेना पड़ेगा। आज किसान डट करके जो होना छत्तीस बिरादरी के भाई एकजुटता के साथ अपनी मांग में लगे हुए हैं और आखिर सरकार ने मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और झुकने की बात नहीं है, एक जो सही बात है MSP की बात है, 3 कानून की बात है, कानून रातों रात कर दिए ना, सरकार में पार्लियामेंट में मेजोरिटी के साथ उनको पास किया, ध्वनि मत से पास करके शोर शराबे में एक तरफ करा, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जो भी कानून होता है वहाँ पर बहस होती है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, उसके बाद कोई बिल पास होता है और इन्होंने बगैर किसी बहस के एक तरफा करके बात ख़त्म कर दी। इससे सरकार की नीयत में खोट लगता है और खोट यही है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन से काफ़ी अरबों खरबों रुपए ऐंठ रखे हैं, जिसकी वजह से उल्टा नहीं हटना चाहते। क्या लगता है आपको, कांग्रेस जो पार्टी है आपकी कहीं ना कहीं बटी हुई नज़र आ रही है? एक तरफ हुड्डा खेमा नज़र आता है तो दूसरी तरफ किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और साथ ही साथ अब कुलदीप बिश्नोई भी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? न कोई बटी हुई नहीं है, हमारी पार्टी एक है। भूपेंद्र हुड्डा हमारे विपक्ष के नेता हैं, कुमारी शैलजा हमारी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब एकजुट हैं। हर प्रोग्राम में सारे इकट्ठे होकर के सारी एक बात से चलते हैं और आगे भी हमेशा जो होना एकजुटता के साथ चलेंगे। ये लोगों में एक भ्रम पैदा करने वाली बात है, राजनीतिक बातें, प्रेस मीडिया की जो होना गलत बातें हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। महम की जो कांग्रेस की मजबूती हुआ करती थी कहीं ना कहीं वो काफ़ी कम हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि पहले जो स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की महम शहर के अंदर थी, काफ़ी मजबूत थी, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी है। ये तो लोग ही बताएं, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरा साथ भी बहुत दिया है। इतना लंबा साथ जितना मेरा महम हल्के के लोगों ने दिया है शायद किसी राजनीतिक आदमी का नहीं दिया। और लंबे समय के कारण हो सकता है लोगों में कहीं कोई कारण भी आ जाए, कहीं सरकार की बात आ जाती है, कहीं पार्टी की बात आ जाती है, कहीं पार्टी से जुड़ने की बात करते हैं लोग, विशेष व्यक्ति के नाम से जो होना अपने आप को दूसरी साइड में ले जाते हैं, वो कारण हो सकता है। वरना मैंने अपनी तरफ से चाहे मैम कस्बे की बात है, चाहे मैम हल्के की बात है, चहुमुखी विकास करा है। चाहे वो संस्थाओं की बात है, कॉलेजेस की बात है, स्कूलों की बात है, हॉस्पिटल्स की बात है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात है, मिनी सेक्रेटरीट की बात है, स्टेडियम की बात है, सभी सड़कों की टोटली है, रोज भाई माइनर्स की बात है, पानी की है, बिजली की है, बच्चों के रोज़गार की है, कहीं किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी फैसला लोगों का है जो अपना सोच समझ करें। और हमारे जो स्थानीय विधायक है बलराज कुंडू जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो उसका काम है। मैं तो हमेशा, मेरे ख्याल से तो एक हफ्ता भी दूर नहीं रहा कभी, हमेशा अपने लोगों के बीच में रह करके दुख सुख में शामिल होकर चला हूँ। वो तो है ही ऐसा आदमी, उसको यहाँ से कोई लेना देना थोड़ा ही है। उसने तो लोगों को बिगाड़ दिया, हमारे लोगों को, इनकी आदतों को बिगाड़ दिया दूसरे ढंग से। महम हल्के का जो रुतबा था इस आदमी की वजह से आज वो मान सम्मान, वो इज्जत महम हल्के के लोगों की बाहर के लोगों की नज़रों में नहीं रही, और उसका कारण यही है कि ऐसे आदमी को यहाँ से विधायक बना दिया। लास्ट और अंतिम सवाल, आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही मैसेज है कि हमें हमेशा एकजुट होकर के चलना चाहिए, और किसी वजह से हमारे भाई, हमारे साथी जो पहले हमारे साथ थे, आज के जिन कारणों से थोड़ी बहुत इधर उधर हैं, उन सब को हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है सब भाइयों को बातचीत करके
एकजुट करने की हमें भरसक कोशिश करके एकजुटता पैदा करनी चाहिए, ताकि आने वाला समय इस हल्के के लिए भी और पूरे इलाके के लिए बढ़िया समाज के। आगे नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ रणनीति तैयार की हो? अच्छे आदमी को आगे ला करके साथ दें, कोई भी हो सकता है उसमें, जो ठीक आदमी हो, लोगों की भावना अनुसार चले, लोगों के काम धंधे में 24 घंटे साथ रह करके चले, ईमानदारी से काम करे। यही एक जिम्मेदार जो प्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। मेरी यही कामना है कि अच्छा व्यक्ति सामने आ करके वो हम सब साथ दे करके आगे बढ़ाएं। अभी किसी के नाम की कुछ अभी आपने घोषणा वगैरह कुछ ऐसा हुआ नहीं? अभी कोई घोषणा नहीं है, हम सब विचार विमर्श कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहले हम अपने भाईचारे को संगठित करेंगे, उसके बाद किसी अच्छे आदमी को निकाल करके उसको नुमाइंदा बना करके उसका साथ देंगे। विधायक आनंद सिंह दांगी जी, तो इनसे हमने बात की किस तरह की रणनीति, किस तरह की रूपरेखा आगे के इलेक्शनों को लेकर, नगर पालिका इलेक्शनों को लेकर तैयारियां की जाएगी, और साथ ही साथ सरकार जो है उनके बारे में भी उन्होंने बताया। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।